वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम फिर से आपके जो है पजल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पजल जो है आपका किस किस तरीके से और किस किस वे पे आप सॉल्व करते हो, तो आपको जो है वैसे ही आपके पजल को सॉल्व करना है आपके रॉ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका रॉ इंफॉर्मेशन डेटा जो है आपको पजल में दिया रहता है। कुछ आपके पर्सन्स रहते हैं, उन पर्सन्स के साथ आपका कुछ उनको जो भी कलर पसंद है या फ्रूट्स पसंद है, ठीक है, या आपके जो है क्लॉथ्स पसंद है, या फिर वो किस टाइप के ब्रांड को यूज कर रहे हैं फोन के, या तो वो जो है किस टाइप के क्लॉथ्स के ब्रांड को यूज कर रहे हैं। मतलब कि एक डेटा के साथ उसमें आपको 2-3 डेटा और भी अरेंज करना होता है, तो आपका जो है एक पजल का सॉल्यूशन होता है जो जो आपकी इंफॉर्मेशन रहती है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो आपको जो है जिस तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे, आपको एक वे होना चाहिए सॉल्यूशन करने का, नहीं तो आप जो है पजल में बीच में ही आपका पजल सॉल्व नहीं हो पाता, आप फंस जाते हो। और एग्जाम टाइम में अक्सर ऐसा होता है कि आप पजल में बीच में ही रुक जाते हैं और हमारा उस सॉल्यूशन के वजह से सारे क्वेश्चंस भी खराब हो जाते हैं। क्लियर? तो इसीलिए आपको जो है पजल को अच्छे से सॉल्व करना है और उसके बाद ही आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स निकालने हैं। तो हम आते हैं पजल के क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये जो है आपका ये फर्स्ट पजल दिया हुआ है, इसमें देखो किस तरीके से उसने दिया, तो आपको इसमें कैसे अरेंज करना है ये आप देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पजल को रीड करके उसका टाइप समझते हैं। ठीक है, पजल को रीड करके उसका टाइप समझते हैं। तो सबसे पहले हमने पजल को किस तरीके से रीड किया ये देखते हैं हम। 7 प्यूपल्स हैं आपके, ठीक है, 7 प्यूपल हैं, UVWXYZ एंड A लिव इन अ 7 फ्लोर बिल्डिंग। ठीक है, 7 प्यूपल 7 फ्लोर बिल्डिंग्स में रहते हैं। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 7। क्लियर? 1 to 7 हमको लोअर मोस्ट टू टॉप मोस्ट में इनको अरेंज करना है। यहाँ से हमको पता लग गया कि ये जो है इस तरीके से हमको अरेंज करना, एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स में ही हमको फ्लोर अरेंज करने हैं 1 to 7, और उसमें आपको ये 7 प्यूपल्स दिए हुए हैं आपके UVWXYZ और A, इनको आपको प्रॉपर अरेंज करना है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये आपके 7 फ्लोर्स हैं। क्लियर हुआ? 7 फ्लोर्स हैं आपके, और इन फ्लोर्स में आपको पहले इंफॉर्मेशन एक दी है कि लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 4 नंबर इज टॉप मोस्ट फ्लोर। क्लियर? फिर यहाँ पे आपने 2 पॉसिबिलिटी ले ली। ठीक है, ये है आपकी एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी आपने ले लिया और अब इसमें हम अरेंज करेंगे, इनको किस तरीके से अरेंज करेंगे ये आप देखते चलें। सबसे पहले यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है 3 फ्लोर्स आर बिटवीन W एंड Y। W और Y के बीच में आपके 3 फ्लोर्स हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट है पर्सन U लिव्स अबव X एंड बिलो A। ठीक है, U जो है आपका X से ऊपर और U A से नीचे है। क्लियर? तो
यहाँ पे आपने देखा कि पर्सन जो है आपका यू, वो एक्स से नीचे और ए से ऊपर, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ए, और यहाँ पे आपका होगा एक्स से नीचे और यू से ए से ऊपर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपने इस तरीके से ही अरेंजमेंट कर दिया है, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट है जेड लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बिलो फ्लोर 5। ठीक है, मतलब कि फ्लोर 5 से नीचे आपका इवन नंबर फ्लोर पे कौन रहता है, आपका जेड। ठीक है, जेड जो है वो आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, लेकिन इवन नंबर फ्लोर के साथ फ्लोर 5 से नीचे इवन नंबर फ्लोर। क्लियर? फोर्थ पॉइंट है आपका यू डज नॉट लिव अबव वाई। यू जो है वो y से ऊपर नहीं रहता है, तो यहाँ पे आपका u आपका कहाँ पे आएगा, ये देखें, u y के ऊपर, मतलब y ऊपर ही रहेगा और u उसके नीचे होगा, ऐसा उसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है W इज लिविंग इमीडिएटली बिलो जेड। ठीक है, W इज लिविंग इमीडिएटली बिलो जेड, तो जेड के इमीडिएट बिलो पे W है। क्लियर? सिक्स्थ पॉइंट है द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो Y, the number of people living below Y is same as the number of people living above V। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। क्लियर हुआ? अब हम इसको अरेंज करते हैं प्रॉपर, किस तरीके से इसका अरेंजमेंट करते हैं ये आप देखते चलें। आपको 2 पॉसिबिलिटी लेने का यहाँ से मिलेगा कि फिफ्थ नंबर फ्लोर आपका ये है, इसके नीचे इवन 2 है और 4 है और 2 है। क्लियर? उसके नीचे ही आपका R होगा। एक मिनट, क्या दिया हुआ? जेड। ठीक है, जेड लिव्स इवन नंबर फ्लोर, और जो है ये जो है आपका फिफ्थ फ्लोर के नीचे इवन नंबर फ्लोर पे, या तो वो 2 सेकंड फ्लोर पे होगा, या तो वो जेड जो है 4th फ्लोर पे होगा। क्लियर हुआ? तो एक बार आप 4th फ्लोर पे ले लें, एक बार आप 2nd फ्लोर पे ले लें। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते चलें। Y के नीचे जितने पर्सन है उतने ही V के ऊपर होने चाहिए। ये वाला पॉइंट जो है आपका कैसे क्लियर होगा ये हम देखते हैं। जेड के इमीडिएट जो है, जेड जो है W के इमीडिएट अबव होगा, ये क्लियर हो गया। अब W जैसे यहाँ पे डिसाइड होता है तो Y में, W और Y में आपके 3 का गैप होना चाहिए। यहाँ पे आपका हो गया W 1 2 3, यहाँ हो गया आपका Y W 1 2 3, यहाँ हो गया आपका Y। क्लियर हुआ? ये वाले पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। ठीक है,
अब y और v के बीच में, y के नीचे 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, तो आपके v के ऊपर भी उतनी होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 पर्सन v के ऊपर है, ये आपका क्लियर हुआ। अब ये देखें y के नीचे 1 2 3 4 पर्सन है, तो आपके v के नीचे भी, v के ऊपर भी 4 पर्सन होने चाहिए। तो v आप कहाँ पे लोगे, v 1 2 3 4, क्लियर हुआ। ठीक है, ये पॉइंट हम दोनों में ही लेके चल रहे हैं, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब जो है y के जस्ट नीचे आपका u होना चाहिए, तो y के जो है y के नीचे आपका u होना चाहिए, लेकिन u के ऊपर में a और u के नीचे में x होना चाहिए। क्लियर। तो अगर आप u को अगर आप जो है 5th फ्लोर पे लेते हैं, ठीक है, तो u के ऊपर y हो गया, क्लियर। फिर u के ऊपर आपको इमीडिएट अबव में a चाहिए था, तो ये हो गया a, और एक ही पोजीशन बचती है x की, तो ये तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, ये अभी आपका ट्रू हो गया। क्लियर, सारी पॉसिबिलिटी इसमें क्लियर हो गई है आपकी। अब देखें इसमें, ठीक है, ये आपने यहाँ पे कर दिया। अब देखो ZW YU तो यहाँ पे ही होगा फिर, पर U के ऊपर ही आपको इमीडिएट अबव में ये चाहिए था, जो कि यहाँ पे आपने Y ले लिया, पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे आप आगे अरेंज कर पाओ, ये सॉल्यूशन आपका नहीं होगा सेकंड पॉसिबिलिटी से। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही आपका सॉल्यूशन हुआ और यही आपका राइट आंसर है। क्लियर हुआ, सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए थे, ओके, और आपने इम्प्लीमेंट भी कर दिया फर्स्ट से लेके 7th फ्लोर तक। देखें आपने प्रॉपर अरेंज किया VXWZUAY, क्लियर। तो आपने ये अरेंज कर लिया है। आप देखते हैं, हम इसके कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, Who lives on the second floor? सेकेंड फ्लोर में बताना है आपको कौन रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए, सेकेंड फ्लोर में आपको चेक करना है, क्वेश्चन पे आपने सॉल्यूशन किया ही है, ठीक है। तो सेकेंड फ्लोर में आपका x जो है वो रहता है, तो सेकेंड फ्लोर में x है। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन में x दिखेगा, कहीं पे x मिला आपको, ये मिला x, वही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। हाउ मेनी पीपल आर लिविंग बिटवीन u एंड v, ठीक है, u और v के बीच में बताने हैं आपको कितने पीपल जो है वो रहते हैं। u आपका ये दिया हुआ है, v आपका ये है, तो u और v के बीच में 1 2 एंड 3 पीपल्स हैं आपके u और v के बीच में। क्लियर, ये आपका राइट आंसर हुआ। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग अबव x इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो। ठीक है, x के ऊपर जो है जितने पर्सन है उतने ही पर्सन किसी एक पर्सन के ऊपर होना चाहिए। तो x 1 2 3 4 5 पर्सन है, ठीक है। तो a के नीचे भी आपके 1 2 3 4 5 पर्सन होंगे। क्लियर, तो यहाँ पे आपका ए राइट आंसर होगा, ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हुआ। ठीक है, ऑन विच फ्लोर डज W लिव, ठीक है, W जो है वो किस फ्लोर पे रहता है। तो यहाँ पे आपने देखा W जो है आपका वो 3rd फ्लोर पे रहता है। क्लियर, W 3rd फ्लोर पे रहता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हुआ, 3rd। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें इसमें, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग अबव यू, ठीक है, यू के ऊपर आपको बताना है कितने पर्सन्स हैं। तो यू के ऊपर आपको देखना है, ये देखें आप, यू आपका 5th फ्लोर पे है, 6th और 7th फ्लोर 2 फ्लोर बचते हैं, 2 पर्सन्स आपके यू के ऊपर है, वही आपको पूछा है।
तो आपका यहाँ पे आंसर जो है वो हो जाएगा यू। क्लियर? ये आपने एक क्वेश्चन को, एक पजल को सॉल्व किया और उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर निकाले। क्लियर? अब आपको जो है ऐसे ही पजल के सॉल्यूशन करते रहने हैं और पजल जितने आप सॉल्व करेंगे आपको उतना ही अच्छा रहेगा, आप उतने क्विक आंसर देने को रेडी हो जाएंगे। क्लियर? आप पजल करना डेली बेसिस में नहीं लेंगे तो आपको पजल इतने जल्दी आप पजल का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। मेन तो आपको एग्जाम टाइम में जब आपका वहां पे टाइम चलता है और आपको क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट करने होते हैं तो वहां पे आपका पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है कि आप पजल एक पजल में आप 15-15 मिनट दो या 10-10 मिनट लेना हो तो ऐसा नहीं हो पाता। इस वजह से पजल आप जितनी जल्दी से सॉल्व करेंगे उतने जल्दी ही आपके लिए अच्छा होगा। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट पजल आपका ये दिया हुआ है। क्लियर? इस पजल को भी आपको सॉल्व करना है। इसका आप टाइप समझ लें किस टाइप का है ये पजल। क्लियर? इसका सबसे पहले आपने टाइप समझा इस पजल का, ये है इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। 9 प्यूपल है ABCDEFGH एंड I। ठीक है, 9 प्यूपल्स हैं were born on same day but in different months of the year 1998 but not necessarily in the same order. Clear? All are born between March and November. No one was born after November and before March. Clear? ये आपकी इंफॉर्मेशन थी। मार्च के पहले कोई भी बॉर्न नहीं हुआ और नवंबर के बाद भी आपका कोई बॉर्न नहीं, तो मार्च के बाद सीधे सीधे आपको नवंबर तक का डेट डिसाइड करनी है। क्लियर? यहाँ पे आप बॉक्स बना लेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर? 9 बॉक्सेस हैं आपके। यहाँ पे आपका मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसने बोला है मार्च के पहले कोई नहीं और नवंबर के बाद कोई भी बॉर्न नहीं हुआ है, तो मार्च से स्टार्ट होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। क्लियर? ये आपका इतना क्लियर हुआ। अब मार्च आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 31 और 30 डेज के होते हैं। क्लियर? मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, फिर जुलाई भी 31 डेज की होती है, अगस्त 30 डेज का होता है, फिर आपने अगस्त भी 31 डेज का होता है, फिर उसके बाद सितंबर 30 डेज के होते हैं, अक्टूबर आपका 31 डेज का होता है और लास्ट है आपका नवंबर जो है आपका 30 डेज का होता है। क्लियर? ये आपको ये इतना इंफॉर्मेशन में दिया था, ये आपने क्लियर किया। ये है आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी। दोनों पॉसिबिलिटी में हम साथ साथ चलते हैं। कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे ये आप देखें।
ठीक है। 3 people are born between F and the one who was born July. ठीक है, 3 pupils हैं आपके और वो जुलाई, और 3 people are born between F and July. B was born before W but on a month having 30 days. ठीक है, B जो है वो W में होगा और वो 30 डेज में होगा। B was born before W, ठीक है, और 30 डेज। ये क्लियर हुआ? ठीक है, 2 पॉइंट्स आपके ये क्लियर हो गए। अब थर्ड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है? G डज नॉट यंगेस्ट पर्सन एंड वॉज बॉर्न आफ्टर E। जी जो है वो यंगेस्ट पर्सन नहीं है और आफ्टर ई के बाद बॉर्न होता है। यहाँ तक का पॉइंट आपने देख लिया कि जी जो है आपका यंगेस्ट नहीं है और ई के बाद में बॉर्न होता है। फोर्थ पॉइंट, 3 people was born between I and C। ठीक है, नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन F एंड A। F और A के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, इमीडिएट नेवर पे रहेंगे F और A। क्लियर? 6 पॉइंट है आपका, 3 people बिटवीन A एंड H। ठीक है, A और H के बीच में 1 2 3 A और H। 7th पॉइंट, नॉट मोर देन 2 people पर्सन वर बॉर्न बिटवीन D एंड E। नॉट मोर देन 2 मतलब कि आपका सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन्स आपके रहेंगे D और E के बीच में, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? 8th पॉइंट है, हु मतलब E वर बॉर्न आफ्टर D। E वन बॉर्न आफ्टर D। D के बाद में आपका E होगा, इमीडिएट बाद पे नहीं होगा। क्लियर? 9th पॉइंट आपका है, I was born before B। I was born before B मतलब कि I और B जो है आपका, I के बाद में आपका B आएगा इमीडिएट में। क्लियर? सारे पॉइंट आपके नोट हो गए, यहाँ तक आपका पूरा पजल आपने देख लिया। क्लियर? अब हम इसमें पॉसिबिलिटी में रखते हैं, किस तरीके से इसको हम अरेंज करते हैं ये आप देखें। F और जुलाई के बीच में आपके 3 पर्सन है। अगर आपने F को ये दोनों पॉसिबिलिटी में हम चल रहे हैं साथ साथ। क्लियर? फिर B के नीचे W, अभी आपका ये नहीं, और B जो है 30 डेज वाले में ही होगा और B के नीचे W रहेगा।
अब देखें यहाँ पे आप कैसे अरेंज करोगे। सबसे पहले एफ और ए इमीडिएट नेबर पे रहेंगे, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रहेगा, तो एफ और ए यहाँ पे ही होंगे। क्लियर। अब एफ और ए यहाँ पे होगा तो ए और एच के बीच 3% आप क्लियर होते जाएगा, 1 2 3% यहाँ पे हो जाएगा एच, ए 1 2 3% यहाँ पे हो जाएगा एच। क्लियर। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हुए। ठीक है। ई और जी इमीडिएट नेबर पे रहेंगे, तो यहाँ पे आप अगर ई को लेते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा जी। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब ई और डी के बीच में 2% या फिर 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 या फिर 1% होना चाहिए ई और डी के बीच में। ई आपको ये मिलता है 1 2, यहाँ हो जाएगा डी। क्लियर। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आई और सी के बीच में आपको 3% चाहिए, डी के नीचे ये भी हो गया क्लियर, ये भी आपका क्लियर है। आई और सी के बीच में आपको 3% चाहिए है। ठीक है, आपने यहाँ लिया आई 1 2 3, यहाँ आएगा सी, यहाँ पे आएगा नहीं तो आपको यहीं पे ही लेना होगा 1 2 3, यहाँ हो जाएगा आपका सी। क्लियर। फिर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है, आई के नीचे आपका बी होना चाहिए था, ये है आपका आई के नीचे बी, और बी के नीचे आपको क्या चाहिए था, क्लियर हो गए हैं सारे पॉइंट्स आपके। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, ये अभी पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हो आप, तो यहाँ पे आपने देखा ई और जी। ठीक है, ई और जी आपने यहाँ पे ले लिया, ई के इमीडिएट अबव में आपका डी होना चाहिए, ये है। अब आई और सी के बीच में आई यहाँ पे लोगे तो 1 2 3, यहाँ पे सी नहीं आएगा, ये आपका गलत हो गया। सेकंड पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी हो ही नहीं रही आपकी ये वाली, फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी ही आपकी क्लियर है, और इसमें आपका सॉल्यूशन भी हो गया। क्लियर। इसको आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के साथ साथ आपके सारे ही पॉइंट्स क्लियर हो गए। क्लियर हुआ। आपको अगर क्लियर नहीं होता है तो आप एक और पॉसिबिलिटी ले लें और फिर सॉल्यूशन करके देखें, आपका सिंगल एक ही पॉसिबिलिटी से सॉल्यूशन होगा। 30 डेज में आपका बी होना चाहिए था, बी है 30 डेज वाले डे मंथ पर। क्लियर। बी के नीचे आपका डी होना चाहिए था। ये यहाँ पे क्या है, ये आपके जो है क्लियर हुए हैं सारे के सारे, और यहाँ पे आपका सेम डे बट डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, यहाँ पे ईयर्स जो है 1998 था और उसमें उसके ही डिफरेंट मंथ्स थे। यहाँ पे आपको एक पॉइंट था जो वो क्लियर हुआ या नहीं, ये आप देखें। सबसे पहले तो इसमें एक पॉइंट था आपका, ऑल आर बॉर्न बिटवीन मार्च एंड नवंबर। ठीक है, मार्च से नवंबर तक ही जाएगा आपका, और मार्च से नवंबर तक के बीच के ही मंथ आएंगे। मार्च के पहले आपका कोई भी मंथ नहीं आएगा, मार्च से स्टार्ट होगा और नवंबर तक आपका लास्ट रहेगा। क्लियर। उसमें ही आपको प्रॉपर अरेंजमेंट करना था इस पजल का, ये आपने अरेंजमेंट कर लिया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज बॉर्न इन मार्च। मार्च में आपको बताना है कौन बॉर्न हुआ था। तो यहाँ पे आपने देखा मार्च आपका दिया हुआ है ये, ठीक है, 31 डेज का आपका मार्च है, और आई जो है वो मार्च में बॉर्न हुआ, तो आई ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर।
फिर इन विच मंथ डी वॉज बॉर्न, डी में आपको बताना है डी जो है वो किस मंथ में बॉर्न हुआ है। तो डी आपका ये दिया हुआ है वो है आपका मई मंथ 31 डेज। क्लियर। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप देखें, मई आपको दिख रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। पहले ही चेक कर लें डी के बेस पे और कौन कौन सा डेटा है, जो भी आपके ऑप्शन में वही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पीपल आर बॉर्न बिटवीन एच एंड एफ, एच और एफ के बीच में बताने हैं आपको कितने पर्सन्स हैं। ठीक है, तो एच आपका ये दिया हुआ है, एफ आपका ये है, एच और एफ के बीच में 1 2 3 एंड 4 पर्सन है आपके एच और एफ के बीच। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 4। क्लियर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो यहाँ पे देखना है आपको, बी वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल, बी अप्रैल में हुआ है क्या, ये चेक करें हम। बी वॉज बॉर्न इन अप्रैल, बिल्कुल ये आपका ट्रू है फर्स्ट। क्लियर, ये आपका ट्रू हुआ। 1 पर्सन इज बॉर्न बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में 1 पर्सन है क्या, ये देख लें। डी आपका ये दिया हुआ, सी आपका ये है, बिल्कुल 1 पर्सन, ये भी आपका ट्रू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, E was born in the month of having 31 days, ठीक है, E was born in the month of having 31 days। तो E जो है वो 31 डेज में है क्या, तो ये चेक करो, E आपका ये दिया हुआ है और वो 31 डेज में है भी। क्लियर, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ, ये भी आपका राइट आंसर है। D was born after E, ठीक है, D was born, G was born after E, ठीक है, ये भी क्लियर है। E के बाद में ही G आपका हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट में देखे, F was born before July, F was born before July, जुलाई के पहले आपका F है क्या, ये देखें तो जुलाई आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, जुलाई के पहले में एफ नहीं है, एच है, डी है, बी है और आई है, एफ नहीं है, तो यही आपका फॉल्स है। क्लियर, यही स्टेटमेंट में आपको पूछा गया था कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये सारे आपके ए बी सी डी आपके ट्रू स्टेटमेंट थे, सिर्फ और सिर्फ यही स्टेटमेंट है जो आपका फॉल्स है, यही ही आपका राइट आंसर होगा। ई, एफ वॉज बॉर्न इज बिफोर जुलाई। क्लियर, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence from a group which one does not belong to that group। क्लियर हुआ, यहाँ पे आपको देखना है इसमें से कि कौन सा जो है इस ग्रुप का नहीं है। क्लियर, आई डी सी ए बी चेक करते हैं हम। आई, ठीक है, डी सी ए बी, बी बस है जो कि आपका 30 डेज वाला मंथ है जो कि अप्रैल है, वही आपका इस ग्रुप में नहीं है। बाकी आप देखें सारे आपके 31 डेज वाले मंथ आपके दिख रहे हैं, इस वजह से आपका ऑड वन आउट में बी ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हुआ, बी 30 डेज में आ रहा है। क्लियर, 31 डेज में, आई जो है आपका वो 31 डेज में है, डी भी आपका 31 डेज में है और सी भी आपका 31 डेज में है, ए आपका 31 डेज में, ये सारे के सारे 31 डेज वाले मंथ के हैं। ठीक है, यही बस है बी जो आपका 30 डेज वाले मंथ में से था, तो इस वजह से आपको जो है जो आपका इस ग्रुप में नहीं था वो है बी। क्लियर,
क्लियर हुआ? ठीक है, ये क्लियर होता है आपका जैसे ही, तो हम जो है आपको जो है वीएन क्लासेस में देखते हैं। आपका वीएन क्लासेस में जो है प्लेलिस्ट आपको देखना होगा। प्लेलिस्ट में आपको देखना होगा कि इसमें सबसे पहले तो ये जो आपकी बेसिक टू एडवांस की सीरीज थी, ये हमारी फर्स्ट सीरीज थी जिसमें हमने सारे बेसिक्स क्लियर किए थे सारे टॉपिक के। यहाँ पर आपको 30 वीडियोस अवेलेबल हैं। क्लियर? फिर उसके बाद आपका ये जो था ऑल टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन फॉर बैंकिंग, इसमें आपको जो है 30 वीडियोस आपके इसमें मिलेंगे। इसमें भी आपको ऑल टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है बैंकिंग एग्जाम कैलेंडर 2024, इसमें अभी जो है 24 में जितने भी एग्जाम के कैलेंडर आउट हुए हैं आपका, तो यहाँ पे आपको सारे जो है इसमें अभी जैसे एग्जाम का कैलेंडर आईबीपीएस और आरआरबी का स्टार्ट हुआ था, तो इसमें आपको उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। और इसके अलावा भी आपको यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ये आप जरूर देखें। फिर उसके बाद आपका टॉप 100 पजल सीरीज जो चल रही है हमारी, इसमें पजल के क्वेश्चन है, इसमें आपके 50 वीडियोस हैं आपके इस पजल की सीरीज में, तो आप इनको जरूर देखें और समझें। ठीक है, फिर आपका एक और है ऑल एग्जाम मेंस लेवल पजल सीरीज, तो इसमें आपको जो है ऑल एग्जाम के मेंस लेवल के क्वेश्चन इस पजल सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट है ऑल टाइप ऑफ रीजनिंग शॉर्ट्स, इसमें आपको सारे शॉर्ट्स मिलेंगे, सारे ही शॉर्ट्स, मतलब कि आपको यहाँ पे जो है शॉर्ट्स के सारे टॉपिक लाइक इनइक्वालिटी हुआ, पजल हुआ, ठीक है, इनइक्वालिटी, पजल, सिलॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर लिंकिंग और कुछ मिसलेनियस सीरीज जो है आपके, वो इन ऑल टाइप ऑफ रीजनिंग शॉर्ट में देखने को मिलेगी। क्लियर? इसमें आपके 80 वीडियोस हैं शॉर्ट्स के, इनको आप जरूर देखें वीएन क्लासेस में, और हमारे चैनल पे प्लीज ऐसे ही बने रहें। इसमें हम देखते हैं और भी, तो यहाँ पे आपने ये सारी चीजें देखी, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको जो है अगर आपने प्रॉपर तरीके से पजल को रीड कर लिया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, प्रॉपर पजल को रीड करें और फिर उसका सॉल्यूशन करें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए ही। क्लियर? तो आप सॉल्यूशन करते रहें और प्रॉपर तरीके से आप अरेंज करते रहें अपने जो है डेटा को और पजल को। क्लियर? तो आप जो है यहाँ पे अरेंज करें क्वेश्चंस को और सॉल्व करते रहें, डेली के डेली आप पजल के क्वेश्चंस सॉल्व करें। डेली बेसिस पे आप पजल सॉल्व करेंगे, आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। इन पजल के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के साथ साथ आप इसका अरेंजमेंट भी करते चलें। क्लियर? क्लियर हुआ सारे क्वेश्चंस आपके? ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।